कर्नाटका में आज सुबह सुबह वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। नई सरकार की नींव डाले जाने की शुरुआत हो चुकी है। नई सरकार बनाने की प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। इससे पहले मोदी जी टीवी पर आते हैं और मोदी जी टीवी पर आकर के 20 सेकंड तक ऐसे लगातार 20 सेकंड तक ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े रहे और मोदी जी ने हाथ जोड़ करके जो कहा, 20 सेकंड तक कोई व्यक्ति क्यों खड़ा रहता है, सोचिए जरूर। दूसरी एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। वोटिंग की रात से ठीक पहले कैसे कर्नाटक के अंदर लोगों को लाया जा रहा है। कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है और कांग्रेस ने कहा है कि क्यों आखिरकार गोवा से बसें लगा करके कर्नाटक के अंदर लोगों को लाया जा रहा है। और यही ठीक काम किया था जब मोदी की रैली हुई थी और बताया जा रहा है, उस पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि यह जो है फर्जी वोटिंग के लिए लोगों को लाया जा रहा है। खैर, अब चीजें जो है वो सामने आएंगी, लेकिन एक एक करके परत दर परत जो चीजें सामने अभी हैं उन पर मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहले आप मोदी की ये वीडियो देखिए। मोदी हाथ जोड़ करके खड़े हैं, लगातार हाथ जोड़ करके मोदी खड़े हैं। सेकंड गिनते रहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और इसी तरह से 20 सेकंड तक 20 सेकंड तक मोदी ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े रहे। क्यों आखिरकार मोदी को ऐसे हाथ जोड़ करके खड़ा रहना पड़ा, मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन ये आप उससे पहले मैं जो दूसरी खबर है, जो बड़ी खबर है, उसका स्क्रीनशॉट आप देखिए। पवन खेड़ा ने ट्वीट किया और पवन खेड़ा ने ट्वीट करके कहा कि क्यों आखिरकार बीजेपी की सरकार गोवा से कदंबा ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जरिए नॉर्थ कर्नाटका के अंदर लोगों को लेकर के आ रही है। पिछले सप्ताह में भी इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए लोगों को लाने के लिए 100 बसें लगाई गई थी। कर्नाटक जो है वो बड़ा स्टेट है, गोवा छोटा स्टेट है। उसके बावजूद गोवा से लोगों को लाया जा रहा है, तो सोचिए किस तरह से क्या क्या चीजें होंगी। अब एक बार जरा सुनिए, मोदी जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं और ये मोदी का 20 सेकंड तक हाथ जोड़ करके खड़ा रहना, क्या कोई डर है? क्या कोई ऐसी चीज है मोदी को लगता है कि मामला फंसा हुआ है और अपने आप को पूरा का पूरा जो है वो नुछावर करना पड़ेगा? इसको लेकर के कांग्रेस चुनाव आयोग में भी गई। इस वीडियो को लेकर के चुनाव आयोग का क्या जवाब आया वो भी मैं आपको आगे बताता हूं, वीडियो आप देखिए। मेरा आग्रह कर्नाटका के उज्जवल भविष्य के लिए है, आपके परिवार की नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मोदी ने जो बात कही वो आज सब जगह अखबारों में सुबह सुबह छप करके आई है। कर्नाटक में भी सब सुबह सुबह छप करके पहुंची और कांग्रेस इसको लेकर के चुनाव आयोग में पहुंची और कांग्रेस ने कहा कि सीधे सीधे चुनाव आयोग के जो नियम हैं, कायदे हैं, उनका उल्लंघन है, आचार संहिता का उल्लंघन है। जब प्रचार प्रसार खत्म हो गया तो क्यों आखिरकार मोदी जो है लगातार स्क्रीन के जरिए जो है चुनाव प्रचार करते रहे? इसके ऊपर चुनाव आयोग का जवाब आया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस तरह से सोशल मीडिया पर अपील करना कोई गलत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री, बीजेपी का बैनर आगे और पीछे लगा, दोनों जगह लगा हुआ है और उससे बीजेपी की गाथाएं गाने का काम कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में चुनाव आयोग कहता कि नहीं, इस पर कोई जो है आपत्ति या इस पर एक्शन, सूत्रों के हवाले से खबर है, ऑफिशियल नहीं है अभी ये, लेकिन मान करके चलिए कि फिर अब आगे क्या ही होगा, चुनाव आज खत्म ही हो जाएंगे। तो किस तरह से कर्नाटक के अंदर शुरुआत से लेकर के आखिर तक चीजें चल रही हैं। मोदी ने ये 8 मिनट की क्लिप जो है वो डाली और इसमें मोदी कह रहे हैं कि हमने चुनाव में ये कर दिया, हमने जो है कर्नाटका में ये कर दिया, कर्नाटका में वो कर दिया, कर्नाटका में जो है इतना विकास कर दिया और कर्नाटका को अब नंबर 1 का जो है वो स्टेट बनाएंगे। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, इसीलिए कर्नाटक को जो है वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो बनाना पड़ेगा। इस तरह की बातें कही।
अब सवाल यह है कि मोदी जी अगर इतनी सारी बातें कह रहे हैं, इतना सारा विकास कर रहे हैं कि 8 मिनट तक वो गिनवाते गिनवाते थके नहीं, तो फिर ये चुनाव में बजरंगबली को क्यों लाना पड़ा? चुनाव में बजरंगबली की एंट्री क्यों हुई? क्यों नहीं आपके विकास के ऊपर आपको विश्वास था? सोचिए जरा इस बात को। और इस बात को भी देखिए कि कैसे चुनाव की रात से पहले लोगों को लाया जा रहा है। ये जरा तस्वीरें आप फुल स्क्रीन के ऊपर देखिए, फुल स्क्रीन के ऊपर आप ये तस्वीरें देखिए, रात की तस्वीरें हैं ये। और इन तस्वीरों की में कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि लोगों को गोवा से लेकर के आया जा रहा है कर्नाटक के अंदर, और रात को कर्नाटक में लाया जा रहा है। वोटिंग होनी है उस रात लाया जा रहा है। वोटिंग से पहले तो आखिरी रात कयामत की रात इसीलिए तो कही जाती है कि इस रात कुछ भी हो सकता है। और क्या वाकई जिस तरह से अब इस वीडियो को लेकर के लोग कमेंट कर रहे हैं कि यह फर्जी वोटिंग के लिए लाया जा रहा है, क्या वाकई ऐसा है? चुनाव जब होता है और चुनाव की जब आखिरी रात होती है, यह चुनाव जो है कर्नाटक का मैंने कवर नहीं किया है, लेकिन मैंने बहुत सारे चुनाव कवर किए हैं। और जिस शहर में, जिस राज्य में वोटिंग होती है और जिस जिले के अंदर, कई बार ऐसा होता है कि यूपी के अंदर 8 चरण में मतदान है, तो आज जो है वो मतदान पश्चिमी यूपी में है तो पूर्वांचल में नहीं है, तो पूर्वांचल में उतनी सख्ती नहीं होती है, लेकिन पश्चिमी यूपी की जो सीमाएं हैं उस पर जो है वो एकदम सख्ती होती है। बाहर से कौन गाड़ी आ रही है, कैसी गाड़ी आ रही है, आप क्यों जा रहे हो, पूछताछ होती है। और दूसरी बात यह है कि होटलों के अंदर भी जो बाहर के लोग होते हैं उनको कह दिया जाता है कि कल वोटिंग है, आपको हम कमरा नहीं दे सकते। इस तरह के दिशा निर्देश जो है वो हर जगह देखने को मिलते हैं। हम जैसे लोग जो है पत्रकारों का अपना कार्ड दिखा करके कि हमारा काम है, हम काम के लिए आए हैं, वरना बाहरी व्यक्ति के लिए उस जगह पर रुकना जो है वो आसान नहीं होता है। लेकिन किस तरह से चीजें हो रही है, अब सवाल यही है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात कह रहे हैं, विकास की गाथा गिनवा रहे हैं, अब कर्नाटक के लोग जो है उस पर विश्वास करेंगे, या कांग्रेस अपनी तरफ से जो 5 गारंटियां दे रही है, अनाज बीजेपी सरकार से ज्यादा देने का वादा, महिलाओं के लिए बस फ्री का वादा, घर के लिए जो है वो बिजली फ्री का वादा, जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए जो है वो बेरोजगारी भत्ता देने का वादा, तो कांग्रेस जो गारंटी कर रही है लोग उस पर विश्वास करेंगे? सवाल ये है, या सवाल ये है कि लोगों तक जो चीज पहुंचाई जाएगी लोग उसी पर विश्वास करेंगे? मसलन बीजेपी की बातें और बीजेपी की चीजें पहुंचाई जाएंगी तो लोग बीजेपी पर ही विश्वास करेंगे। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं? और अगर आपको लगता है कि लोगों की बात, सही बात जो गोदी मीडिया के जरिए भी नहीं पहुंच रही है, और अगर आपको लगता है कि हाँ इस वीडियो में कुछ अच्छी बात कही गई है, तो लोगों तक पहुंचाइए, बहुत जरूरी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।